नमस्कार साथियों, देखिए आज हम यू डाइस प्लस पोर्टल पर जो हो रही डाटा प्रविष्टि है उसमें नामांकन से संबंधित जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स है उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा और आप इस वीडियो के प्लीज अंत तक ये वीडियो को देखिएगा। तो नामांकन से संबंधित जो इनरोलमेंट से संबंधित टेबल्स है, यदि उस पर आपको कहीं पर कुछ डाउट है, समस्या है, या हमको कौन कौन मतलब वो नामांकन से संबंधित जानकारी कितनी इंपॉर्टेंट है और उनको भरते समय हमको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने कक्षा 1 से 12 के विद्यालय से लॉगिन किया है, इसलिए आपको जो है ये पहली वाली जो टेबल है प्री प्राइमरी की एक्टिवेट नहीं दिखेगी। अभी जैसे हम स्टार्ट करते हैं 4.1 सेक्शन से, सेक्शन 4 से हमारा नामांकन और रिपीटर्स वाली टेबल से स्टार्ट होती है। तो हम 4.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा है सेक्शन 4 में एनरोलमेंट रिपीटर से डज स्कूल हैव एनी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट। यदि कोई ट्रांसजेंडर स्टूडेंट है स्कूल में तो आपको यहाँ पर यस नो का ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आप यस करेंगे तो ट्रांसजेंडर से संबंधित जो भी टेबल से ये फील्ड है ये ओपन हो जाएगी। यदि आप इसको जो है नो करेंगे तो ये फील्ड जो है डीएक्टिवेट रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं। ये टेबल जो है प्री प्राइमरी सेक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पर जैसे कि आपको नीचे नोट दिया हुआ है कि यदि कोई स्कूल, कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पर प्री प्राइमरी क्लासेज जो है 2 साल के लिए ही रनिंग होती है। मीन्स प्री प्राइमरी क्लासेस में 2 ग्रेड्स ही होती हैं। तो यदि ऐसा कोई विद्यालय है तो वो नर्सरी के अंदर और यूकेजी के अंदर अपना नामांकन प्रविष्ट कर लेगा, एलकेजी के अंदर 0 दर्ज करेगा। और यदि, जैसे मैं आपको इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके बता देता हूँ, और इसी टाइप से यदि कोई प्री प्राइमरी क्लास के लिए 1 ग्रेड ही है किसी विद्यालय में, तो ऐसी स्थिति में नामांकन जो है नर्सरी और एलकेजी के अंदर 0 रखें और यूकेजी के अंदर जो है नामांकन दर्ज करें। और जहां पर तीनों क्लासेस चलती है वहां पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी तीनों में जो है नामांकन प्रविष्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप जैसे ग्रेड 1 में नया प्रवेश, ग्रेड 1 में जो नया प्रवेश है वो उससे संबंधित जानकारी यहाँ पर भरना है कि 5 से कम एज के कक्षा पहली में नया प्रवेश लेने वाले कितने बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़की हैं, जेंडर वाइज आपको जानकारी दर्ज करना है। इसी टाइप से 5 से अधिक किंतु 6 से कम, 5 या 5 से अधिक और 6 से कम, इसी टाइप से जो है 8 से अधिक या 8 के बराबर वाले कितने बच्चे हैं, इस टाइप से ये जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर जो भी आप जानकारी दर्ज करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अभी ये जानकारी आपको दर्ज करके बता रहे हैं, तो टोटल यहाँ पे लग जाएगी कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले टोटल बच्चों की संख्या आ जाएगी। और इनमें से कितने बच्चे जो है पूर्व से प्री प्राइमरी का अनुभव रखते हैं वो संख्या हमको यहाँ पर दर्ज करना है कि इसी स्कूल में कितने बच्चों ने प्री प्राइमरी का जो है एजुकेशन लिया है। यदि किसी अन्य विद्यालय से लिया है या आंगनवाड़ी से लिया है तो इस टाइप से वो संख्या बच्चों की यहाँ पर आ जाएगी। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं। आपको सहेज और अगले पर क्लिक करना है, भले आप इस पर क्लिक कर लीजिए। हम अभी जानकारी ये सेव नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं। ये देखिएगा साथियों, ये नामांकन की जानकारी हमने यहाँ पे भर की। मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ, ये नामांकन हमने आपकी जानकारी के लिए, बताने के लिए ऐसे ही दर्ज किया है। आपको आपके स्कूल का जो वास्तविक नामांकन है वही दर्ज करना है। इस नामांकन से आपके स्कूल के नामांकन का कोई संबंध नहीं है। तो जो भी आपके विद्यालय की नामांकन है, आपको जो वेरिएबल है उसमें उससे रिलेटेड सही जानकारी दर्ज करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है इनरोलमेंट इन करंट एकेडमिक ईयर जो है सोशल कैटेगरी वाइज और क्लास वाइज नामांकन आपको यहाँ पर दर्ज करना है। ये सोशल कैटेगरी आपको इधर साइड में दिखेगी और ये जेंडर वाइज है और क्लास वाइज नामांकन है। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, नामांकन से रिलेटेड सारी टेबल्स इंपॉर्टेंट है और सभी में जो आपका नामांकन टोटल मैच होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। कुछ टेबल्स है जहां पर आप नामांकन जो है आपसे, जैसे हम आगे देखेंगे, कहीं पे नामांकन दर्ज नहीं करने पर भी वो नामांकन की सब टेबल रहती है, किंतु वहां पर वो किस प्रकार की जानकारी रहती है हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिख रहा है, ये भी हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको बताने के लिए ऐसे ही नामांकन दर्ज किया है। जो भी आप नामांकन ऊपर दर्ज करेंगे, ये टेबल है सोशल कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज, क्लास वाइज नामांकन है। ठीक है, तो आप जो भी नामांकन दर्ज करेंगे ऊपर यहाँ पे टोटल पे, यहाँ पे नीचे वो जानकारी जो है आपकी टोटल यहाँ पर नीचे लग जाएगा। और यहाँ पर आपको टोटल बॉयज भी बता देगा कितने हैं, टोटल गर्ल्स भी बता देगा और टोटल नामांकन कितना हो रहा है वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये जो भी आप जानकारी दर्ज करें, बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि जानकारी आप सही दर्ज करें। आपको
जैसे ही लॉगिन करते हैं आपके विद्यालय से, तो आपको प्रीफिल्ड डीसीएफ जो है लास्ट ईयर का जो डाटा, उसमें से कुछ डाटा आपको फील्ड मिलेगा, कुछ डाटा जैसे नामांकन वगैरह की टेबल्स वगैरह जो भी है ये खाली मिलेगी। आप वो डाउनलोड कर लीजिए, आराम से इन प्रपत्र में जानकारी भर लीजिए, फिर उसके बाद में भले इसको ऑनलाइन दर्ज करें, जैसे आपकी सुविधा, आपको जैसा बेटर लगे। लेकिन उससे जो है नामांकन या किसी भी डाटा में कोई गलती की चांसेस नहीं रहेंगे और आसानी से आपको ऑनलाइन दर्ज करने में भी सुविधा रहेगी। तो ये जानकारी दर्ज करने के बाद में ऊपर जो आपने जानकारी दर्ज करी है सोशल कैटेगरी वाइज, क्लास वाइज, जेंडर वाइज नामांकन, उसमें से कितने बच्चे जो है माइनॉरिटी के हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स यहाँ पे बताया हुआ है, तो इनसे रिलेटेड जो बच्चे हैं वो यहाँ पर दर्ज करना आपको। ऐसा नहीं कि ऊपर यहाँ पर आपने जानकारी दर्ज करी और इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ करके हम आगे बढ़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आप इसको कुछ नहीं भरेंगे, इसको जीरो रखेंगे तो भी जानकारी सेव हो जाएगी, कहीं पर डाटा रुकेगा नहीं, लेकिन जानकारी हमको सही देना है। साल में एक बार ये जानकारी देने का काम पड़ता है, तो हम सही जानकारी दें, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी गुडविल है स्कूल की, कि हमारा डाटा जो जाए आगे राज्य शासन, भारत शासन के पास में वो सही जाए। ये हमारी क्वालिटी पर, हमारी क्वालिटी दर्शाता है ये, तो हमको जानकारी सही देना है, क्योंकि अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग प्रकार के डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, इनके आधार पर बहुत सारे प्रकार के एनालिसिस वगैरह होते हैं। तो हमारा डाटा हमारे विद्यालय का सही जो है शासन तक जाए, ये हमको भी कॉन्फिडेंस रहे और हमको वैसा ही जानकारी, सही जानकारी देनी है। तो हमको यहाँ पर जो भी सेशुअल के माइनॉरिटी ग्रुप वाइज भी हम जानकारी यहाँ पर दर्ज करेंगे सही, उसके बाद में इसको हम सेव करेंगे और उसमें से जो है आउट ऑफ द टोटल इनरोलमेंट प्रोवाइड डिटेल ऑफ फॉलोइंग, इसमें से जो आप हमारे टोटल नामांकन है उसमें से कितने बच्चों के पास में आधार है, आप चाहे तो इसको भी हम हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं कि ऊपर जो हमारा टोटल नामांकन है उसमें से कितने बच्चों के पास में आधार है, यहाँ पर जेंडर वाइज हमको जानकारी देना है और उसी में से जो है गरीबी रेखा के नीचे वाले कितने बच्चे हैं ये भी जानकारी आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। तो आई थिंक आधार लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास में होगा, और फिर भी जो भी सही जानकारी है आप यहाँ पे वही दर्ज करिएगा, और उसमें से जो टोटल नामांकन उनमें से गरीबी रेखा के नीचे वाले कितने बॉयज गर्ल्स हैं ये आपको जानकारी यहाँ पर दर्ज करनी है। तो ये जानकारी भी आप सही दर्ज करेगा, इनके आधार पर भी जो है मीन्स अलग अलग जैसी रिक्वायरमेंट हो वहाँ पर उस टाइप की जानकारी इस डाटा से आपके कलेक्ट की जाती है। तो ये भी हमको जानकारी सही देना है। फिर हम जो है यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड हिंदी में थोड़े से आपको अलग दिखेंगे, कंप्लीट एंड नेक्स्ट, पूर्ण एम नेक्स्ट, ठीक है सही था। हम इस पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कंफर्म के लिए मांगेगा कि आपने माइनॉरिटी में 0 इनरोलमेंट डाला है, कंफर्म है, आप श्योर हैं, तो आप ये अभी हमने आपको सिर्फ बताने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके यहाँ पे यदि माइनॉरिटी वाले बच्चे हो तो आपको उनको दर्ज करना है, ठीक है। जो भी आपके विद्यालय की सही जानकारी है, हम ये वीडियो बनाने का वही पर्पस है कि विद्यालय की सही जानकारी आप दर्ज करें। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में ये टेबल जो है आपकी जो नामांकन हमने आगे दर्ज किया वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसी में से जो है यहाँ पर एज वाइज हमको जानकारी देना है, बॉयज गर्ल्स वाइज, एज वाइज और क्लास वाइज ये टेबल है। तो इसके अंदर जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 4 से जो है 5 साल के कितने बच्चे जो है क्लास 1 में ओपन है उनके लिए एनरोलमेंट दर्ज करना का, इसी टाइप से 5 से 6 के बीच के क्लास 1 और 2 में इस ग्रुप एज के बच्चे हम दर्ज कर सकते हैं। इसी टाइप से आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 से 7 एज ग्रुप के 1, 2, 3 तीनों क्लास ओपन है नामांकन दर्ज करने के लिए। तो आप जो भी जानकारी यहाँ पे डालें सही डालें, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 11 से 12 एज के बच्चे भी कक्षा पहली में आप नामांकन यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि यदि वास्तविकता में ऐसे कोई बच्चा है तो ही आप इसको यहाँ पर दर्ज करेगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर GAR NER बनता है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, नेट इनरोलमेंट रेशियो, और बहुत सी बार ये ओवर एज अंडर एज में नामांकन गलती से भी प्रविष्ट हो जाता है, तो वो जानकारी बहुत सी जगह डाटा इफेक्ट करता है। ओवरऑल यदि अलग अलग लेवल पर डाटा का कैलकुलेशन किया जाए, जैसे जेएस के लेवल पर या आपके स्कूल लेवल पर, विकास खंड लेवल पर, तो ये डाटा को काफ़ी इफेक्ट करता है। जो भी जानकारी दर्ज करें आप सही दर्ज करें, और जो एज ग्रुप है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नामांकन दर्ज करें, क्योंकि यहाँ पे 22 साल तक के भी बच्चे, 21 से 22 और 22 से अधिक वाले बच्चे का भी नामांकन दर्ज करने का है। ऐसा नहीं हमने किसी को डाटा प्रविष्टि का कार्य दिया अदर किसी व्यक्ति को, और वो डाटा एंट्री जो है यहाँ पर
कुछ भी कहीं पर भी जो है इस टाइप से जानकारी दर्ज कर दी, तो ऐसा आपको इंश्योर करना है कि जानकारी सही दर्ज हो। जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा है, अभी हमने यहाँ पर नामांकन जो था उसमें हमने कुछ जानकारी ज़्यादा प्रविष्ट कर दी, तो ये एरर हमको शो हो गई। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कक्षा पहली में हमारे पास में 4 बॉयज थे, 4 गर्ल्स थे, हमने यहाँ पर एक एक को डाल दिया तो 5-5 हो गए। तो हमको जानकारी सही दर्ज करना है। तो जो टोटल नामांकन से ये नामांकन मैच खाएगा तभी ये वाली टेबल पे डाटा आपका सेव हो पाएगा। लेकिन एज ग्रुप में हमको विशेष ध्यान रखना है कि हमारा एज ग्रुप वाइज डाटा सही हो। उसके बाद में इनरोलमेंट बाय ग्रेड इन करंट एकेडमिक सेशन, ये सेव किया था हमने। 7 नेक्स्ट पर चलते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वार जो है डाटा यहाँ पर जो है चाहा गया है नामांकन का। तो हमारा चूंकि हिंदी मीडियम स्कूल है, हमने इसलिए यहाँ पर हिंदी मीडियम में हमारा नामांकन डाला है। यदि आपके यहाँ पे और कोई मीडियम हो तो आप उसमें नामांकन डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 7 नेक्स्ट करते हैं। फिर उसके बाद में ये यहाँ पर ओवरऑल जो आपने डाटा प्रविष्टि करी है नामांकन की, ये यहाँ पर शो हो जाएगी। माइनॉरिटी ग्रुप में चूंकि हमने एग्जाम्पल के तौर पर आगे बढ़ने के लिए भी कुछ भी नहीं डाला था, आपको आपकी सही जानकारी दर्ज करनी। उसके बाद में देखिएगा 4.5 से आपके रिपीटर्स का जो है नामांकन चालू हो चुका है। जनरली ये भी देखने में आता है कि जो नामांकन आगे रहता है कुछ कुछ विद्यालय का, वही नामांकन यहाँ पर भी दर्ज कर दिया जाता है। क्योंकि टेबल सेम है, लेकिन ये बस ये यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, रिपीटर्स का डाटा है। तो यहाँ पर वैसे कक्षा 1 से 8 में तो रिपीटर्स होते नहीं आरटी एक्ट के तहत, लेकिन फिर भी जो भी जानकारी आपको सही यहाँ पर दर्ज करनी है। ऐसा नहीं कि पूरा नामांकन आप यहाँ पर डाल दें। ठीक है, उसके बाद में इसी ऊपर जो आप जानकारी दर्ज करेंगे रिपीटर्स की, उसमें से माइनॉरिटी ग्रुप के कितने बच्चे हैं किस किस कक्षा में, यहाँ पर आप जानकारी दर्ज करेंगे। सेव एंड कंप्लीट पर करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप से ये CWSN से रिलेटेड जानकारी है। तो साथियों, CWSN से रिलेटेड जानकारी में भी जो है काफी जो कभी कभी मतलब विद्यालयों के अंदर त्रुटि देखने को मिलती है कि जो CWSN का जो रेशियो होना चाहिए, इस पर गवर्नमेंट की इतना जो है CWSN का प्रतिशत होना चाहिए वो मिलता नहीं है। और बहुत से स्कूलों में रहते भी हैं बच्चे, लेकिन आइडेंटिफिकेशन की थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर जो है मिसमैच होने के कारण नामांकन सही नहीं आ पाता है। इसके लिए यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप आपके विकासखंड स्तर पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर MRC की टीम रहती है, वो आपको इसमें प्रॉपर गाइडेंस कर सकते हैं। तो ये CWSN से संबंधित डाटा भी आपका जो भी है वास्तविक सही जानकारी यहाँ पर दर्ज आपको करनी है। 7 नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं अभी हम आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद में ये यहाँ पे देखिएगा ये जो स्ट्रीम वाइज जो सोशल कैटेगरी वाइज जानकारी यहाँ पर मांगी गई है नामांकन की। तो यहाँ पे क्लास 11th 12th में ये डाटा है, आपको ये जानकारी यहाँ पर दर्ज करनी, सही जानकारी। और उसके बाद में ये वही इनरोलमेंट और रिपीटर्स है स्ट्रीम वाइज ही। ये यहाँ पर जो है इनरोलमेंट रिपीटर्स वाली जानकारी है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो है यहाँ पर माइनॉरिटी ग्रुप्स वाइज जानकारी है स्ट्रीम वाइज। तो ये हमारी नामांकन की टेबल्स यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो और ये यहाँ से जो है हमारी फैसिलिटी प्रोवाइड जो इंसेंटिव्स वगैरह है उसकी टेबल से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों बस यही उद्देश्य है इस वीडियो बनाने का कि जो भी आप जानकारी दर्ज करें नामांकन से संबंधित सही दर्ज करें। किसी भी लेवल पर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, आपको UDAIS+ पोर्टल पर बहुत ही अच्छी सुविधा, आप स्टार्टिंग से ही इसको हिंदी में भी भर सकते हैं। आप लैंग्वेज सेट करके, हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया आप कैसे करेंगे। और आप चाहें इंग्लिश आपके लिए कन्वीनियंट है तो आप इंग्लिश में भी भर सकते हैं। और इसी के साथ में अलग अलग स्तर पर टीम्स अवेलेबल है आपको गाइडेंस करने के लिए। बस हमारा जो एम यही है कि जानकारी जो भी आप दर्ज करें सही दर्ज करें। धन्यवाद।